नीट की छात्रा मौत मामले में आज एसआईटी टीम पटना के गर्दनी बाग अस्पताल पहुंची, जहां लोगों का डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा रहा था। ऐसे में मृतका के मामा और डीएनए सैंपल कलेक्ट कराने गए पीड़ित के परिजन ने बताया कि पुलिस हम लोगों को परेशान कर रही है। अब तक परिवार के कई सदस्यों का डीएनए जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया है और तो और परिवार की मदद करने वाले उस व्यक्ति की भी सैंपल कलेक्ट किया गया है जिसने परिवार की कभी मदद की। उनका कहना है कि मदद करना अब गुनाह लग रहा है। क्या है पूरा मामला, देखे पूरी तस्वीर। रिलेशन का भी हल्का सा भी ख्याल कर ले कि मामा भांजे में क्या होता है, पिताजी और लड़की में क्या, हाँ बोलिए। पिताजी और बेटी में क्या रिलेशन होता है, भाई बहन में क्या रिलेशन होता है। एक जिससे मदद लिए उसका भी डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं सर, इन लोग क्या करना चाह रहे हैं? आपके परिवार से किनका किनका लिया गया? 2 भाई को लिया गया है, पिताजी को लिया गया है, उसका भाई का लिया गया है, मम्मी का लिया गया है, उसका लड़की का। अभी कौन कौन आए? एक दो मेरा दोस्त जिससे मदद लिए है उसका डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है और एक फुफेरा भाई उसका टेस्ट लिया जा रहा है। कितने लोगों का टोटल हम लोग परिवार से 8 लोगों का 8-9 को लिया जा रहा है। आज 4 लोगों को। आज परिवार के ही है सभी? हाँ, सारा सदस्य परिवार का ही। आज रिलेशन में 2-3 तो सिर्फ मदद के लिए जो हॉस्पिटल में वहाँ है, जिससे सिर्फ कांटेक्ट किया, उस आधार पर डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। अगला बार कोई मदद करने भी आएगा, किसी से आप मदद, आज तक आप लोग भी मदद किए होंगे, इस तरह टॉर्चर किया जाता है जिस तरह प्रशासन टॉर्चर किया कर रही है हम मेरे साथ। क्या लगता है परिवार वालों को, हम लोग को न्याय क्या इस तरह तो लगा टॉर्चर किया जा रहा है हम लोग को। घर पर इस तरह सिचुएशन बना दिया गया है, 1 घंटा नहीं हो रहा है, दूसरा प्रशासन पूछ रही है, एक ही स्टेटमेंट को 50 बार पूछा जा रहा है कि क्या आपके साथ हुआ, क्या आप लोग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। स्टार्टिंग से गुमराह कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लड़की सुसाइड कर ली है, 90 गोलियां पाई गई हैं, तो फिर दुष्कर्म उसके साथ कहाँ हुआ है? अच्छा, जो यही तो प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं, दुष्कर्म उसके साथ कहाँ हुआ है? जब लड़की डिप्रेशन में थी तो लड़की फिर यहाँ कैसे आई, क्यों आई? दवा दुकानदार ने भी कहा कि यहाँ से दवा नहीं। कौन बोल रहे हैं? किस बेसिस पे कह दिया कि लड़की वहां से लिए दवाई? तो जो दवा मिला है लड़की के पास रूम से, तो 90 गोलियां दिखा देना सर कि 90 गोलियां है कहाँ? परिवार की कौन है? असर ठीक है, नहीं आप 90 गोलियां सुसाइड का मामला दे रहे हैं ना, तो सुसाइड हुआ तो उसके साथ दुष्कर्म कहाँ हुआ है? दुष्कर्म तो साबित हो गया ना। तो दुष्कर्म छिपाने का तो साथ से तो बहुत स्टार्टिंग से ही किया जा रहा है। आप मृतका के कौन है? हम मामा है। अच्छा, एक सवाल है, 2-3 साल पहले जब ये परिवार गांधी मैदान जहानाबाद में रहा करता था तो क्यों क्या सर? गांधी मैदान में भी रहा करते थे क्या? जहानाबाद गांधी मैदान में 10th में पढ़ती थी। कोई अगर आगे लड़की पढ़ने के लिए चाहती है तो उसको कहाँ भेज? आपकी लड़की अगर नहीं सर, आपका क्वेश्चन जो है, एक लड़की को ज्यादा एजुकेशन देने के लिए कहाँ भेजा जाता है? आप अगर आपकी बेटी, आप देहात से हैं, देहात में 10th क्लास तक पढ़ी है और उसके बाद आपको आगे पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाएगा? आपसे ही तो पूछ रहे हैं सर, कहाँ जाएगी वो? इस प्रकार मतलब बेटी को अनपढ़ उससे बढ़िया रखेगा। आखिर परिवार पर ही क्यों संदेह जाएगा? बार परिवार की ओर एसआईटी की टीम जा रही है, तो सर उनसे पूछिए ना कि क्यों जा रहे हैं। ये जो घटना है, तो न तो जो गायत्री हैं या उनके परिजन हैं, इन दोनों से हमारा कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे यहाँ एक भैया रहते हैं, उनसे इन लोगों का परिचय था, गायत्री के परिवार वालों का। हाँ, तो उनके पीड़िता के उसका परिचय था। तो हम लोगों की गलती बस यही है कि जब इससे पूछा गया कि किस हॉस्पिटल में, किसी के माध्यम से किस हॉस्पिटल में, तो इसने बताया और जा करके भर्ती कराया। फिर जब इसके किसने बताया? वो कौन है इसके बारे में? ये इनके गांव के, उनका भी लिया जा रहा है, जो पीड़िता है ना, उनके गांव के एक भैया थे, ठीक है ना, तो उनके थ्रू हम लोग का परिचय था। तो उन्होंने पूछा कि पटना में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, तो इसने बताया, ठीक है ना, कि यहाँ जाकर के भर्ती करवा के ये 2-3 लोग गए थे और जब इनके परिजन आ गए तो उनको सुपुर्द करके ये लोग निकल गया। अब यही मदद करने को अगर गुनाह कहा जाता है सर, तो यही गुनाह हम लोग से हुआ है। और हमारे भाई को जाकर के जैसे ही पता चला कि पूछताछ किया जाएगा,
तो हम लोग भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि न्याय मिले। तो हम अपने भाई को ले जा करके ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में ले गए, इन लोग को सुपुर्द कर दिए। और हम लोग को इसके बाद ये बोले कि आप चलिए चित्रगुप्त नगर थाना में, नॉर्मल पूछताछ करनी है। जब हम वहाँ थाना गए तो हम इन लोग से पूछते रहे कि हमारा भाई कहाँ है। ये लोग मैंने रात भर हमको नहीं बताया, रात भर उसको मैंने ठंड में ठिठुरा रहा मैंने ये लोग उसको रखे रहे और रात भर हम लोग को नहीं बताया गया सर। और ज्योतिपुंज हॉस्पिटल जाकर के आप पूछ सकते हैं, बोरिंग रोड, उसका भी डीएनए लिया, उसको भी, हाँ सर, उसका भी लिया जा रहा है। अब बता, अब ये हम नहीं जानते, हम अपने भाई के बारे में जानते हैं। अब बताइए, इस तरह की स्थिति में सर कोई किसी का, हमारा बस यही गुनाह है कि मदद करने के लिए आया था, कोई मदद भी करेगा हमको। क्या ज्योतिपुंज में वो ये ओटी असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट काम सीखता है, छोटा मोटा काम करता है। क्या नाम? रोशन नाम है। और इन लोगों से कोई हमारा परिचय नहीं है सर, कहीं भी, मतलब हमारा कोई इन लोग से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका क्या नाम लग रहा है? है पुलिस? हमारा बिट्टू नाम है। क्या पुलिस फंसाने की कोशिश? नहीं, फंसाने का तो नहीं, लेकिन अनावश्यक परेशानी जिस चीज से हमारा काम करता है, छोटा मोटा काम करता है। बताइए, हॉस्पिटल वाला रोज कभी आज आइए, कभी एक दिन रात भर बिना मतलब के मैंने उसको रख लिया गया, और आज भी बुलाया गया है तो बिना मतलब के उसको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि अब